all are absolutely fine. I am very good here. This is Hina Kausar and welcome back to Hina Ma'am's classes. Yes, I am again present here in front of you with the same topic, that is preposition of movement, because it's a very big topic and it's very difficult to clarify all the kinds and all the words of preposition in a single video. So I am again and again repeating my video on that टॉपिक. सो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं. आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो तीन बेसिक प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट की बात करेंगे, दैट आर ओवर, टूवर्ड्स, अवे फ्रॉम. देयर आर लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन इन दैम कि कहाँ किस चीज़ का यूज़ करना है. तो चलिए कि ओवर एंड टूवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम का यूज़ हम किस लिए और किस सिचुएशन में कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट. ओके क्लास, दैट इज ओवर. What is over? Over का मतलब होता है ऊपर होने वाली क्रियाएं. कोई भी क्रिया जब किसी चीज के ऊपर हो रही है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है टू शो मूवमेंट अबव. जैसे हम यहाँ पे कोई ट्री मान सकते हैं, बिल्डिंग मान सकते हैं, ठीक है, कोई भी एक चीज मान सकते हैं. उसके ऊपर होने वाली जो क्रियाएं होती हैं हम उसको उसके लिए, उन क्रियाओं के लिए ओवर का यूज करते हैं. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स आर the birds are flying over the tree. Getting my point? कि जो birds हैं, ठीक है, जो birds हैं वो क्या कर रहे हैं, वो पेड़ के ऊपर घूम रहे हैं, पेड़ के ऊपर उड़ रहे हैं, फ्लाइंग कर रहे हैं. तो यहाँ पे कोई पेड़ है और पेड़ के ऊपर की बात हो रही है, ऊपर की तरफ क्रिया हो रही है. कोई भी वस्तु है, कोई इंसान है या कोई भी चीज़ है वो स्थिर है और उसके ऊपर होने वाली क्रियाएं जब होती हैं, कुछ भी काम होता है, तो हम वहाँ के लिए क्या लगाते हैं, ओवर लगाते हैं. ठीक है, कि उसके ऊपर क्रिया हो रही है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज The dog is jumping over the fence. है ना, कि जो डॉग है वो जंप कर रहा है. अब वो जंप करेगा तो वो क्रिया कर रहा है और क्रिया करके एक फेंस के ऊपर से कूद रहा है. यानी कि बीच में एक फेंस है, फेंस को हम जंगला कह सकते हैं, ग्रिल कह सकते हैं. जो बीच में घर के बाउंड्री के लिए हम कोई भी जंगला या ग्रिल लगा देते हैं ना, तो उसको हम फेंस कहते हैं. तो वो फेंस स्थिर है और डॉग उसके ऊपर से क्या कर रहा है, जंप कर रहा है. तो किसी वस्तु के ऊपर से जब जंप की जा रही है तो उसके ऊपर की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ओवर लगाएंगे. तो जब कभी भी किसी भी चीज के ऊपर होने वाली क्रियाओं की बात होती है तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, ओवर का यूज करते हैं. जैसे द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री एंड द डॉग इज जंपिंग ओवर द फेंस. और हम ऐसे भी कह सकते हैं द क्लाउड्स आर रनिंग ओवर द बिल्डिंग. यानी कि जो बिल्डिंग है उसके ऊपर जो क्लाउड्स हैं वो क्या हो रहा है, मतलब आ जा रहे हैं. तो हम ऐसे ओवर का यूज करते हैं. नेक्स्ट. सो गाइज हियर टूवर्ड्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टूवर्ड्स? टूवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ, के प्रति और लगभग. हम टूवर्ड्स में, प्रेपोजिशन में टूवर्ड्स को दो तीन तरह से प्रयोग करते हैं. फर्स्ट इज की तरफ, है ना, कि कोई भी चीज किसी की तरफ जा रही है, ठीक है, तो हम किसका यूज करेंगे, टूवर्ड्स का यूज करेंगे. दूसरी मीनिंग इसका ये निकल के आता है के प्रति, कि हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, हमारे कुछ काम हो सकते हैं, है ना, तो इसके प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, तो हम के प्रति भी यूज करते हैं. और टूवर्ड्स का मतलब लगभग से भी होता है, कि कोई भी चीज लगभग उस टाइम तक हो पाएगी या कोई भी चीज लगभग. जब भी हम लगभग का यूज करेंगे तो भी हम टूवर्ड्स का यूज करते हैं. लेट्स, आई एम गिविंग एग्जांपल्स हियर. जैसे ही इज गोइंग टूवर्ड्स his office. तो यहाँ पे हमने की तरफ की बात की है कि he is going towards his office, कि वो अपने ऑफिस की तरफ जा रहा है. तो यहाँ पे की तरफ की बात हुई तो हमने किसका यूज किया, टूवर्ड्स का यूज किया, कि वो अपने ऑफिस की तरफ जा रहा है. नेक्स्ट है we should यहाँ पे क्या है कि वी शुड बी काइंड
टूवर्ड्स द पुअर, कि हमें जो गरीब लोग होते हैं उनके प्रति काइंड यानी दयालु होना चाहिए, तो उनके प्रति या उनकी तरफ, ठीक है, यहाँ पे उनकी तरफ की बात हुई और यहाँ पे किसकी बात हुई है, उनके प्रति की बात हुई कि लोग, उनके जो गरीब लोग हैं उनके प्रति हमें दयालु भाव रखना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो हम ये कह सकते हैं, व्हाट इज योर ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स योर पेरेंट्स, ठीक है, कि तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तुम्हारे पेरेंट्स के लिए, के प्रति, ठीक है, तो उनके प्रति तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो यहाँ पर जो टूवर्ड्स का यूज हुआ है वो के प्रति के लिए हुआ है, के लिए हुआ है, कि उनके प्रति आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। दूसरी बात मैंने लगभग की बताई थी कि लगभग को हम कैसे यूज करेंगे, तो देखिए यहाँ पे he will come here towards evening, ठीक है, तो हम जैसे ये एक कहते हैं कि वो लगभग शाम तक पहुंच जाएगा, तो इसका मतलब यही है कि वो यहाँ लगभग शाम तक पहुंच जाएगा। तो शाम तक की बात है, लगभग की बात हो रही है, तो हमने किसका यूज किया, टूवर्ड्स का यूज किया। तो ऐसे हम टूवर्ड्स को तीन तरह से यूज करते हैं, के प्रति, के लिए या की तरफ, नेक्स्ट के प्रति और लगभग। तो जैसे की तरफ कि ही इज गोइंग टूवर्ड्स हिज ऑफिस, ही इज कमिंग टूवर्ड्स फ्रॉम हिज ऑफिस, कि वो अपनी ऑफिस की तरफ से आ रहा था, जा रहा है, ठीक है। तो के तरफ होता है टूवर्ड्स, के प्रति कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या योजनाएं हैं, हमारे क्या काम है किसी के प्रति, या हमें किसी के प्रति कैसा व्यवहार प्रकट करना चाहिए। तो वी शुड ऑलवेज देयर टूवर्ड्स, ठीक है, जहां पर बात होती है के प्रति। और लगभग की बात हो रही है तो हम यहाँ पे ऐसे यूज करेंगे, ही विल कम हियर टूवर्ड्स इवनिंग, कि वो शाम तक यहाँ आ जाएगा, लगभग शाम तक। सो हेयर अवे फ्रॉम, देखिए पहले भी मैंने वीडियो में बात की थी कि लाइक दूर के लिए हम बहुत सारी चीज़ों का यूज़ कर लेते हैं प्रेपोजिशन में, बट आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे अवे फ्रॉम की। अवे फ्रॉम का मतलब होता है दूर, यानी कि बहुत दूर, किसी चीज़ से बहुत दूर। अब इन द सेंस हम इसमें ऐसे ले सकते हैं कि वो ये चिंताओं से बहुत दूर है। कहते हैं ना कि कोई भी बिल्कुल ऐसे एकदम फेमिलियर बंदा होता है तो हम कहते हैं ये तो चिंताओं से दूर ही रहता है। तो जहाँ पर उसके आसपास कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे वो ग्रसित हो या जिससे वो इफेक्टेड हो, तो हम वहां पर किसका यूज करेंगे, अवे फ्रॉम का यूज करेंगे। लाइक एग्जाम्पल, ही इज अवे फ्रॉम वरी या वरीज, ये चिंताओं से बहुत दूर है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं ही इज अवे फ्रॉम स्मोकिंग, ठीक है। स्मोकिंग मीन्स जो हम बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तो क्या है कि वो स्मोकिंग से बहुत दूर है, वो छूता तक नहीं है। तो जो चीज़ बहुत दूर के लिए बताई जाती है जिससे उसका कहीं से कहीं तक कोई लिंक ही ना हो, तो हम वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, अवे फ्रॉम का। जैसे ही इज अवे फ्रॉम स्मोकिंग, ठीक है। अभी हम एक ऐसा लगा सकते हैं कि कोई इंसान, समवन हु इज लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया एंड हुज नेटल होम इज इन इंडिया, ठीक है, कोई अमेरिका में रहता है और उसका जो उसका घर है, जो उसका बर्थ प्लेस है वो कहाँ पर है, वो इंडिया में है, तो वो बहुत ज़्यादा दूरी पर है। तो हम यहाँ बहुत ज़्यादा दूरी के लिए क्या लगाएंगे, अवे फ्रॉम का यूज़ करेंगे। जैसे कि मोहन इज अवे फ्रॉम हिज होम बिकॉज ही इज लिविंग इन न्यूयॉर्क या अमेरिका। तो कोई भी जो अपने घर से या किसी चीज़ से बहुत दूरी पर होता है तो हम वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, अवे का यूज़ करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इन तीनों सेंटेंसेस बताया कि वो चिंताओं से बहुत दूर है, कहीं से कहीं तक उसकी ज़िंदगी में कोई चिंता नहीं है, खुश मिजाज रहता है, खुश रहता है, तो अवे फ्रॉम। और वो स्मोकिंग से बहुत दूर है तो अवे फ्रॉम, और वो अपने घर से बहुत दूर है तो अवे फ्रॉम। तो जहाँ पर किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी चीज़ के लिए बहुत दूरी बताई जाती है, वी यूज देयर अवे फ्रॉम, ठीक है। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो व्हाट यू डू, यू हैव टू लाइक एंड शेयर माई चैनल
subscribe my channel and comment in the comment box that what you want to next, कि आप आगे क्या चाहते हैं और आगे किस टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं आप बताइए, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकूं। सो बी हैप्पी, स्टे ट्यून, खुश रहिए, आसपास लोगों का ख्याल रखिए, और सबसे मेन थिंग इज कि अपने आप को किसी से कम मत समझिए। कोई और कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, आप डेफिनेटली कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून, बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।